नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश में एक बार फिर से आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि काफ़ी जल्द ढाका और कई शहरों के अंदर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो मोहम्मद यूनुस ने तो इस्तीफा देने की धमकी दे दी है और आर्मी चीफ और यूनुस के बीच में बहुत बड़ा तकरार देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो खबर, बांग्लादेश ऑन द ब्रिंक अगेन, यूनुस थ्रेटन्स टू क्विट एमिड रिफ्ट विथ आर्मी चीफ। तो इसके पीछे का कारण क्या है, चल क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स हैं आर्मी चीफ और यूनुस के बीच में, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, हमारा जो नया बैच है दोस्तों 26 में से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, पूरा बुक्स का सेट आपके घर भेजा जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि इस कोड के माध्यम से आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है बांग्लादेश के समय, इस समय तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ा हुआ है, क्योंकि गवर्नेंस की जो ट्रेजेक्टरी है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की अगर हम बात करें तो इस समय आपको पता होगा कि वो इंटरिम नेशनल लीडर है, मतलब बांग्लादेश में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में ऐसे लीडर का अगर टेंशन बढ़ता है डायरेक्टली आर्मी चीफ के साथ, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वकार उस जमान, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना कहीं आपको समझना है, एक साल के अंदर अंदर शेख हसीना जब से गई हैं, एक साल के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, और ये साफ दिखाता है कि बांग्लादेश के अंदर इस समय बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। खैर, इसका आपको बैकग्राउंड भी समझना होगा। जुलाई 2024 में आपको याद होगा बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। अब देखिए, इसके पीछे कई सारे थियरीज हैं कि अमेरिका के अंदर कई लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका इसमें बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से वो लोग शेख हसीना को हटाना चाहते थे। फाइनली शेख हसीना को जाना पड़ा 5 अगस्त, मुझे याद है वो डेट, 5 अगस्त को शेख हसीना ने जो है बांग्लादेश जल्दी से छोड़ा और वो भारत आ गई, और 16 साल का उनका जो रूल था वो एक प्रकार से खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है, किसी ना किसी को तो सत्ता संभालनी थी, तो एक बार के लिए जब तक चुनाव नहीं हो जाता, मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली। और देखिए, मोहम्मद यूनुस का अगर आप इमेज देखोगे इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि वो नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं, तो काफी अच्छा इमेज था, बताया जा रहा था कि वो काफी कुछ कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, और उनका अपॉइंटमेंट एक प्रकार से टेक्नोक्रेटिक कॉम्प्रोमाइज था। कहा जा रहा था कि वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, और तब यहां पर जो चुनाव होगा उसकी वजह से बांग्लादेश में एक बेहतर डेवलपमेंट हो सकेगा। खैर, क्वेश्चन ये है कि अब प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम है यूनुस वर्सेस आर्मी चीफ। देखिए क्या है ना, यूनुस चाहते हैं कि अभी इमीडिएटली इलेक्शन ना कराया जाए, वो चाहते हैं कि इलेक्शन को 2026 की तरफ धकेला जाए, और अभी के लिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर फोकस किया जाए, ऐसा यूनुस का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ हैं वकर उस जमान, आप देख सकते हो, इनके द्वारा पब्लिकली साफ साफ बोला गया है कि इलेक्शन किसी भी कीमत पर दिसंबर 2025 में हो जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है उसमें और ज्यादा इरोजन ना आए। कहने का मतलब है कि एक तरफ आर्मी चीफ हैं जो कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए और चुनी हुई सरकार आए, क्योंकि चुनी हुई सरकार का अलग महत्व होता है, यहां पर लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह से चलाते जाओगे और इलेक्शन कराओगे नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आर्मी चीफ चाहते हैं कि यहां पर इलेक्शन तुरंत हो, लेकिन जो यूनुस है वो चाहते हैं कि नहीं, अभी बाकी चीजों पर फोकस किया जाए, वो अभी सत्ता संभाले रहें और बाद में अगले साल देखा जाएगा, इलेक्शन कराया जाए। और साथ ही साथ एक अलग प्रकार का स्ट्रगल चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। बेसिकली यहां पर एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जो यूनुस सरकार है वो लगातार नॉन फंक्शनल होते जा रही है, काम नहीं कर पा रही है, और काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक होते जा रही है। मतलब जिन मुद्दों पर डिसाइसिवली एक्शन लेना चाहिए वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो उसके ऊपर डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजी मैनेजमेंट का मामला है, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में आपको और बताऊंगा कि इससे रिलेटेड यूनुस ने क्या प्रपोजल दिया है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो रिकंसिलिएशन एफर्ट होना चाहिए पॉलिटिकल अपोजिशन के बीच में, यहां पर इनफैक्ट कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चुनाव हो उसमें शेख हसीना की पार्टी को भी शामिल किया जाए, बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है उसको भी शामिल किया जाए। लेकिन इन सब के ऊपर
कोई भी चर्चा या फिर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस का यह मानना है कि जो आर्मी है वो काफी ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर डाल रही है उनकी सरकार के ऊपर, मतलब पॉलिसी मेकिंग में बहुत सारी चीजों में दखल दे रही है, ऐसा मोहम्मद यूनुस का मामला है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे क्यों यहां पर इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, इसका ब्रॉडर पॉलिटिकल फॉलआउट भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जो इस समय ऑपोजिशन पार्टी है, शेख हसीना की जब सरकार थी तो ऑपोजिशन पार्टी कौन सी थी? बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बेसिकली खालिदा जिया की पार्टी। तो यहां पर जब शेख हसीना को हटाया गया तो बीएनपी बहुत खुश हो रही थी। यहां पर बीएनपी एक प्रकार से यूनुस को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी कि चलिए आगे बढ़िए और यहां पर आगे चलकर आप इलेक्शन कराइए और साथ ही साथ शेख हसीना की पार्टी को आप रोक दीजिए। मतलब बीएनपी एक प्रकार से खालिदा जिया वापस से सत्ता में आना चाहती थी और वो लोग काफी खुश हो रहे थे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर क्योंकि इलेक्शन नहीं हो पा रहा है इसलिए बीएनपी भी अब नाराज हो गई है। जो बीएनपी की लीडर है खालिदा जिया, उन्होंने अब डायरेक्टली यूनुस सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि वो लोग जानबूझकर इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, शेख हसीना की जो पार्टी है ना अवामी लीग, उनको बैन कर दिया गया है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नाउ कैन यू इमेजिन, जो एक बड़ी पार्टी है जिसको एक बड़ा तबका सपोर्ट करता है बांग्लादेश के अंदर, उसी पार्टी को एक प्रकार से बैन कर दिया। मतलब एक तरीके से आप साफ साफ बीएनपी को ग्रीन सिग्नल दे रहे हो कि आप सत्ता संभालो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लीगल अथॉरिटीज हैं और कई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि यहां पर बायस हो रही है। जो यूनुस सरकार है वो जानबूझकर शेख हसीना की पार्टी को रोक रही है ताकि वो वापस से सत्ता में ना आ सके। और इसके अलावा देखिए, फॉरेन पॉलिसी को भी लेकर काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, वो यहां पर चाहते हैं कि म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है वहां पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जाए। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये मैप अगर आप देखोगे तो यहां पर रहा हमारा भारत, ये रहा बांग्लादेश और ये है म्यांमार। तो यहां पर क्या है ना, बांग्लादेश का अगर आप ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साइड देखोगे तो यहां पर कॉक्स बाजार है, चिटगांग वाला जो एरिया है, तो इसके जस्ट नीचे म्यांमार का ये वाला जो बॉर्डर सटता है, ये जो स्टेट है ये है रखाइन स्टेट। और यहां पर कोशिश ये हो रही है, मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि यहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए। इनफैक्ट अभी यूएन के चीफ भी आए थे बांग्लादेश में, उन्होंने भी प्रपोज किया था कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए ताकि यहां पर जो रोहिंग्याज हैं जो आ रखे हैं वहां से, जो रखाइन स्टेट से रोहिंग्याज बांग्लादेश के अंदर आ रखे हैं, उनको वापस से रीसेटल किया जाए रखाइन स्टेट के अंदर, वो अपने घर वापस जा पाएं। साथ ही साथ जो भी एड वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं, वो इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के माध्यम से वहां तक पहुंचाई जाए। तो ये चाहते हैं मोहम्मद यूनुस की एक प्रकार का कॉरिडोर हो। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ है, जो मिलिट्री है, वो इसको अपोज कर रही है। उनका कहना है कि इसकी वजह से जो इंसर्जेंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, स्पिल ओवर हो जाएगी बांग्लादेश के अंदर। तो मिलिट्री नहीं चाहती कि इस प्रकार का कुछ भी हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि ऐसा हो। यहां पर यह भी है एक बात कि आपको समझना है कि जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, वो यहां पर मोहम्मद यूनुस को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाँ, रिफॉर्म्स वगैरह लाओ, अभी इलेक्शंस की क्या जरूरत है। और दूसरी तरफ यहां पर जो आर्मी है वो चुपचाप, अगर आप देखोगे तो जो वकारुज़्ज़मान है वो चाइना से और भारत से कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी कर रहे हैं, क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहे हैं, बातचीत चल रही है यहां पर क्या हो सकता है। तो यहां पर स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस है कि पहले जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए ताकि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। अच्छा, क्वेश्चन यह है कि मोहम्मद यूनुस ने यहां पर रेजिग्नेशन की जो धमकी दी है, इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। देखो, मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से चीजें चलती रहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा, ऐसा रिपोर्ट के माध्यम से आई हैं चीजें। और अगर मोहम्मद यूनुस रिजाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं 2007-8 में जिस तरह की चीजें हुई थी बांग्लादेश में, कुछ वैसा ही हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट कोलैप्स होगी, मिलिट्री डायरेक्टली कंट्रोल करने लगेगी और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो एक मास प्रोटेस्ट भी हो सकता है बांग्लादेश में। वही जैसे कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, तो वो भी एक हो सकता है। जो इस्लामिस्ट फैक्शंस हैं वो भी यहां पर जो चाहते हैं कि इलेक्शंस वगैरह हो, वो भी सड़क पर आ सकते हैं। जो बीएनपी के सपोर्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि पावर ट्रांजिशन हो, वो भी सड़क पर आ सकते हैं। तो काफी कुछ हो सकता है। मतलब एक बहुत बड़ा डेंजर है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का, क्योंकि यहां पर कोई भी सक्सेसर नहीं होगा अभी के लिए यूनुस के अलावा, क्योंकि अभी तो यूनुस ही हैं। तो जल्द से जल्द कहीं ना कहीं एक इलेक्शन कराना चाहिए और मेरा मानना है कि जो शेख हसीना की पार्टी है उनको भी अलाउ करना चाहिए। तो देखो अभी यहां से क्या हो सकता है, पोटेंशियल सिनेरियोस क्या हैं। मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर सकते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है, मिलिट्री कंट्रोल कर सकती है पावर को, एक तो ये है। दूसरा है यूनुस और आर्मी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। मतलब हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस मान जाए और 2025 के एंड में इलेक्शंस हो जाए तो अनरेस्ट वगैरह जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा हो सकता है जो मिलिट्री है वो एकदम
प्रेशर डाल दे मोहम्मद यूनुस के ऊपर, तो इसकी वजह से हो सकता है कि बैकलैश हो, डोमेस्टिक प्रोटेस्ट हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर ओवरऑल अभी सिचुएशन में ना तो आर्मी कुछ करेगी ना तो मोहम्मद यूनुस, अल्टीमेटली सिविल अपराइजिंग 2.0 हो सकता है, जहां पर स्टूडेंट्स, ऑपोजिशन तुरंत सड़कों पर आ सकते हैं और इसकी वजह से बड़े स्तर पर इकोनॉमिक पैरालिसिस हो सकता है बांग्लादेश का। तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अल्टीमेटली देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो सिविल मिलिट्री ट्रस्ट ब्रेकडाउन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, ये 2006-8 की याद दिलाता है। उस समय भी कुछ वैसा ही हुआ था और यूनुस का जो इंटरनेशनल इमेज था ना, वो काफ़ी गिरा है। पहले लोग सोच रहे थे कि अरे ये तो काफ़ी कुछ कर लेंगे, ये तो बहुत नामी इंसान है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और कंट्री बांग्लादेश एक बहुत टाइट रोप से गुजर रहा है रिफॉर्म और रिग्रेशन के बीच में। देखना होगा यहाँ पर बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होता है, बट आई होप कि अभी जो भी कुछ लेटेस्ट खबर आई थी वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में आपने देखा होगा, काफी बड़े स्तर पर चर्चा हुई है, मतलब यूनाइटेड नेशन के लेवल पर इसको लेकर डिस्कशन हुआ है। क्या बता सकते हो यूनाइटेड नेशंस की कौन सी बॉडी ने अभी तक रोहिंग्या इशू पर कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया है? मतलब इनमें से 3 बॉडी ने रेजोल्यूशन पास किया, एक ने नहीं किया है। वो आपको बताना है कौन सा है। उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ।